मिस्टर घोस्ट में आपका स्वागत है, जहां छायाओं में जान आती है और फुसफुसाहटें डरावनी कहानियों की बयां करती हैं। हमारे साथ जुड़े और दरिंदगी के सबसे अंधेरे कोनों की खोज करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तैयार रहे एक डरावनी सफर के लिए, जो रात के खत्म होने के बाद भी आपके विचारों में बस जाएगी। वंती घाटी के जंगल में तेजी से बिजली कड़क रही थी। लगातार बारिश होने की वजह से जंगल में शहद निकालने आए कुछ जंगली आदिवासी धीरे धीरे अपने घरों की ओर आगे बढ़ रहे थे। बारिश की वजह से आज उन्हें घर लौटने में देरी हो गई थी और रात हो गई थी। सभी के दिलों में अजीब सा डर छाया हुआ था। वो आसपास डर से सहमे हुए आगे बढ़ रहे थे। शायद वो किसी ऐसी चीज के बारे में सोच सोच कर कांपते हुए आगे बढ़ रहे थे। कोई ऐसी अनजानी चीज या जानवर जिसने आज तक कई आदिवासी लोगों को रात के वक्त मार दिया था। अचानक अजीब डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था मानो पूरे जंगल में अफरा तफरी मच गई हो। सभी की धड़कनें डर की वहज से बढ़ गई। तभी एक आदिवासी को ऊपर पेड़ पर किसी ने खींच लिया। बाकी सभी बुरी तरह कांप उठे। तभी उसका कटा हुआ सिर आकर उनके कदमों में गिर पड़ा। सभी चिल्लाने लगे। तभी उनके सामने अजीब जैसे दिखने वाले भयानक राक्षस आ धमके। वो कई सारे थे। रक्त से भरी एक बड़ी डरावनी आंख, बड़ा मुंह और उसमें से निकलते भयंकर काले नुकीले दांत, हाथों में नुकीले नाखून, सिर पर बना आग उगलता एक बड़ा सींग, पूरे शरीर पे बिखरे हुए भयानक रेंगने वाले कीड़े। सभी राक्षस उन आदिवासी लोगों पर टूट पड़े और बुरी तरह उनका मांस नोच के खा गए। अगली सुबह रुतर शहर के मॉडर्न कॉलेज में आज फिर दो जानी दुश्मन तेज और युग अपने साथियों के साथ एक दूसरे से भिड़ चुके थे। उनके कॉलेज के वो दो बड़े ग्रुप थे, इसीलिए हमेशा लड़ते झगड़ते रहते। तेज एक ग्रुप का बॉस तो युग दूसरे का। दोनों की दुश्मनी पूरे कॉलेज में फेमस थी। तभी जब वो लड़ रहे थे तभी एक पीले रंग की कार कॉलेज कैंपस में दाखिल हुई। दोनों ने एक दूसरे के हाथों से पकड़े हुए कॉलर छोड़ दिए। फिर दोनों के चेहरों पर खुशी सी छा गई। वजह थी उस पीले रंग की कार से उतरी हुई मेघा, जो काफी सुंदर तो थी ही पर उसकी बातें और मुस्कान का हर कोई दीवाना था। खासकर के तेज और युग। जैसे ही वो उनके पास से गुजरी दोनों के दिल जैसे हवा में उड़ रहे हो ऐसी फीलिंग्स आई। पर एक बात थी कि मेघा को वो दोनों ही पसंद नहीं थे। वजह थी उनकी झगड़ालू आदतें जो उसे भी पता थी। उन आज तक कई कोशिशें की पर उससे मित्रता नहीं कर सके। वो उसूलों की बड़ी पक्की थी। पर कहते हैं ना, प्यार तो हर किसी की जिंदगी में आता ही है। वैसे ही मेघा पूरी कॉलेज का टॉपर पीयूष को काफी पसंद करती थी, जो काफी अच्छा और शांत स्वभाव का लड़का था। पर वो आज तक उसे अपनी फीलिंग्स नहीं बोल पाई थी। आज क्लास में सबको अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट मिलने वाले थे जिन्हें उन्हें पूरा करके लाना था। इस बार किस प्रोजेक्ट पर काम करना है उसके ग्रुप को शिक्षक ही बनाने वाले थे। जब शिक्षक ने ग्रुप के नाम और उन्हें क्या करना है ये बताना शुरू किया, जैसे ही शिक्षक ने अगला ग्रुप का नाम बोला सा हैरान हो गए। उस ग्रुप को किसी भी जंगल में रह रहे लोगों की रहन सहन का प्रोजेक्ट बनाना था। उस ग्रुप में पीयूष, मेघा, टिया, लालू, पूरा नाम लक्ष्मण देवराम प्रसाद, जिसको सभी लालू कहते थे, मनमौजी और शैतानी भरा दिमाग जो था, और फिर तेज और युग। इन दोनों दुश्मनों को एक ही ग्रुप में शामिल देख सभी हैरान थे। दूसरे पीयूष ने सभी की मीटिंग ली। पीयूष, दोस्तों, मैंने एक जगह खोज ली है जहां मेरा चचेरा भाई करण फॉरेस्ट ऑफिसर है। मैंने उससे बात कर ली है।
हमें वंती घाटी के जंगल में रह रहे जंगली आदिवासियों के इलाके में ले जाएगा। हम वहां कुछ दिन रहकर अपना प्रोजेक्ट आराम से पूरा कर लेंगे। मेगा ग्रेट आइडिया पीयूष। शुक्रिया, तुमने सब इंतजाम भी कर लिया। टिया हाँ, बस कुछ लोग सही से रहे तो सब अच्छे से होगा। उसने एक कटाक्ष तेज और युग जो एक दूसरे को गुस्से देखे जा रहे थे उनकी तरफ कह के बोल दिया। तेज, ये बंदर साथ आएगा तो तमाशा ही करेगा। युग हाँ, ऐसा कुत्ता साथ हो तो काट सकता है। वो दोनों फिर एक दूसरे से भिड़ गए। पर एक बात थी कि मेघा को वो दोनों ही पसंद नहीं थे। वजह थी उनकी झगड़ालू आदतें जो उसे भी पता थी। आज तक कई कोशिशें की पर उससे मित्रता नहीं कर सके। वो उसूलों की बड़ी पक्की थी। पर कहते हैं ना, प्यार तो हर किसी की जिंदगी में आता ही है। वैसे ही मेघा पूरी कॉलेज का टॉपर पीयूष को काफी पसंद करती थी, जो काफी अच्छा और शांत स्वभाव का लड़का था। पर वो आज तक उसे अपनी फीलिंग्स नहीं बोल पाई थी। आज क्लास में सबको अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट मिलने वाले थे जिन्हें उन्हें पूरा करके लाना था। इस बार किस प्रोजेक्ट पर काम करना है उसके ग्रुप को शिक्षक ही बनाने वाले थे। जब शिक्षक ने ग्रुप के नाम और उन्हें क्या करना है ये बताना शुरू किया, जैसे ही शिक्षक ने अगला ग्रुप का नाम बोला सा हैरान हो गए। उस ग्रुप को किसी भी जंगल में रह रहे लोगों की रहन सहन का प्रोजेक्ट बनाना था। उस ग्रुप में पीयूष, मेघा, टिया, लालू, पूरा नाम लक्ष्मण देवराम प्रसाद, जिसको सभी लालू कहते थे, मनमौजी और शैतानी भरा दिमाग जो था, और फिर तेज और युग, इन दोनों दुश्मनों को एक ही ग्रुप में शामिल देख सभी हैरान थे। दूसरे, पीयूष ने सभी की मीटिंग ली। पीयूष, दोस्तों, मैंने एक जगह खोज ली है जहां मेरा चचेरा भाई करण फॉरेस्ट ऑफिसर है। मैंने उससे बात कर ली है। हमें वंती घाटी के जंगल में रह रहे जंगली आदिवासियों के इलाके में ले जाएगा। हम वहां कुछ दिन रहकर अपना प्रोजेक्ट आराम से पूरा कर लेंगे। मेगा ग्रेट आइडिया पीयूष। शुक्रिया, तुमने सब इंतजाम भी कर लिया। टिया हाँ, बस कुछ लोग सही से रहे तो सब अच्छे से होगा। उसने एक कटाक्ष तेज और युग जो एक दूसरे को गुस्से देखे जा रहे थे उनकी तरफ कह के बोल दिया। तेज, ये बंदर साथ आएगा तो तमाशा ही करेगा। युग हाँ, ऐसा कुत्ता साथ हो तो काट सकता है। वो दोनों फिर एक दूसरे से भिड़ गए। वहां गया नहीं हूं पर देवधर को सब पता है। ये तुम्हारे साथ ही होगा। रात को खाना खाने के बाद मेघा और टिया एक कमरे में थे और बाकी चारों लड़के दूसरे कमरे में थे। टिया, मुझे पता है मेघा तुम पीयूष को चाहती हो। देखो, इस बार अच्छा मौका है, तुम अपने दिल की बात बता देना। मेघा हाँ, इस बार मुझे उसे बताना ही है। उनकी ये बात लालू ने सुन ली और चुपके से जाकर तेज और फिर युग को बता दी। उन्हें ये सुन झटका सा लगा। अब वो पीयूष के प्रति गुस्साए हुए थे। सुबह देवधर सभी को गाड़ी में लेकर कच्चे जंगल के रास्ते उस कबीले की ओर जाने निकला। देवधर में पिछले साल उस तरफ गया था। बड़े ही अजीब लोग हैं वहां। आप सभी को एक चेतावनी देता हूं, वहां किसी से झगड़ा या किसी को कुछ बोलिएगा मत। उस कबीले के पास ही एक सरकारी पुराना घर है, वही हम रहेंगे। आपको जो जानना है सिर्फ वही जानिएगा, बाकी बातों से दूर रहिएगा। पीयूष, ठीक है, हम शांति से अपना काम करेंगे। तेज और युग, तुम दोनों शांति बनाए रखना। ये बोलते ही वो दोनों पीयूष पर गुस्सा हो गए। पर मेघा ने पीयूष का बचाव किया और तेज और युग को बहुत सुनाया। वो दोनों फिर उसके आगे चुप हो गए। वो कबीले के करीब आ गए थे। तभी एक आदमी जो पागल जैसा था और हाथ में काली लकड़ी लिया था, आकर उनकी गाड़ी से टकरा गया। आदमी, मरोगे, तुम सभी मरोगे, हा 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 हा। वो मेघा की ओर देखकर बोला, ये लड़की, इसकी वजह से मौत का
तांडव आने वाला है, हा 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 हा। मार दो इस लड़की को, मार दो। किसी तरह उसे दूर कर वो आगे बढ़े, पर वो अभी भी पीछे से मेघा को गुस्से से घूरे जा रहा था। मेघा को उसे देख कुछ बेचैनी सी हुई तो पीयूष ने उसे पानी पिलाया और बोला, तुम ध्यान मत दो, कोई पागल होगा। अब वो कबीले के सामने थे। घास से बने कई झोपड़ियां, उन झोपड़ियों पर लगे हिरण के सिर की हड्डी और सिंग। हाथों में भाले लिए कुछ जंगली आदिवासी उन्हें दूर जा रहे थे। देवधर आगे बढ़ा, उसने एक आदिवासी आदमी से बात की और बोला, अपने सरदार से मिलवाओ। थोड़ी ही देर में एक बूढ़ा आदमी पर शरीर दमदार, गले में कई मालाएं पहने हुए, हिरण के सिंग से बना धारदार भाला लिए उस कबीले का सरदार वंतर और उसके साथ उसका बेटा मंगल, जो शरीर से बड़ा बलवान दिखता था, और उसके साथ उसके कई साथी भी वहां आए। वंतर, देवधर पूरे साल बाद यहां पधारे हो। देवधर, इन बच्चों को आपके रहन सहन के बारे में कुछ दिन यहां रहकर अभ्यास करना है। वंतर, नहीं, ये हो नहीं सकता, ये यहां नहीं रह सकते। देवधर, हम सभी हमारे उस ओर बने सरकारी निवास में रहेंगे। ये लोग सिर्फ दिन में थोड़ा अभ्यास कर वहां लौट जाया करेंगे। मंगल ने गुस्से से अपना भाला जमीन पर पिटा। मंगल, तुम लोग यहां कुछ भी नहीं कर सकते। अपनी सलामती चाहते हो तो अभी लौट जाओ, तेज नहीं तो क्या कर लोगे। मंगल गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा, पर मेघा बीच में आ गई और अपनी बात रखी। मेघा, देखिए, हम आपसे विनती करते हैं, हम बस कुछ दिन ही यहां रहेंगे, फिर हमारा काम होते ही लौट जाएंगे। कृपया हमें ये काम करने की हाँ कहें। वंतर, ठीक है, तुम कर सकते हो। तभी मंगल गुस्से से वहां से चला गया। वंतर, पर एक बात याद रखना, शाम होने से पहले तुम यहां से निकल जाया करोगे। किसी से ज्यादा घुलना मिलना नहीं। एक और बात जो सलाह के तौर पर दूंगा, रात में बाहर मत निकलना, जंगली जानवरों का खतरा होता है। अब तुम्हें क्या करना है तुम कर सकते हो। सभी ने हाँ कहा। फिर वंतर वहां से चला गया। तिया, मेघा, तुमने बचा लिया, वरना ये तेज ने तो पूरी बाजी बिगाड़ दी थी। सब तेज की तरफ गुस्से से देख आगे चल दिए। युग साला कहीं भी अपनी टांग अड़ाता है। सबकी नजरों में गिर गया ना, हा 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 हा। वो तेज को ये बोलते हुए आगे बढ़ गया। तेज को काफी गुस्सा आ गया, पर कुछ बोल ना सका। तभी एक 10 साल का छोटा बच्चा उनके पास आया। उसका नाम चंदन था, बड़ा ही प्यारा था। उसने कहा कि मैं आपकी मदद करूंगा। मेघा ने बड़े प्यार से उसे गले लगा लिया। सभी ने आपस में काम बांट लिया। कुछ फोटोस ले रहे थे तो कुछ आदिवासियों के अनुसरण लिख रहे थे। चंदन ने उनकी काफी मदद की। वो अपनी उम्र से ज्यादा ही होशियार था। देवधर जो सामान रखने सरकारी निवास गया था, जो वहां से सिर्फ थोड़ी ही दूरी पर था, फिर खाना बनाकर वो यहां उनके लिए ले आया था। चंदन ने सबको अपने घर चल के वहां खाने के लिए कहा। सभी उसके घर गए। झोपड़ी में अंदर सिर्फ उसकी मां थी। सभी अंदर जाकर खाना खाने लगे। मेघा, चंदन के पिता दिखाई नहीं दे रहे। चंदन, मेरे पिता कुछ महीनों पहले ही मारे गए। किसी जंगली जानवर ने उन्हें मार दिया। ये बोलते ही उसके और उसकी मां की आंखों में आंसू आ गए। सभी उन्हें इस हाल में देख भावुक हो गए। चंदन, मैं अपने पिता की तरह ही महान शिकारी बनूंगा। मेघा, तुम जरूर बनोगे बेटा। शाम होने वाली थी। सभी अपना काम खत्म कर चंदन से मिल अपने सरकारी निवास आ गए। रात को मेघा और टिया ने देवधर की खाना बनाने में मदद की, जिसका सामान वो अपने साथ ही लाए थे। रात को चंदन की मां सो गई थी, पर चंदन अभी भी सोया नहीं था। वो अपने पिता को याद कर रहा था कि तभी उसके पैर के पास उसे कुछ महसूस हुआ। वो मेघा की घड़ी थी जिसे वो उसके घर भूल गई थी।
उसने वो उठाई और चुपके से अपने पिता का भाला लिया और उस सरकारी निवास की ओर निकल पड़ा मेघा को उसकी घड़ी लौटाने। वो रास्ते से जा ही रहा था कि उसे जंगल के अंदर जाते हुए एक जंगली खरगोश दिखाई दिया। उसने सोचा, मैं इसका शिकार करूंगा तो सभी मुझे भी शिकारी समझने लगेंगे। वो उसके पीछे पीछे चला गया। सुबह करीब 9 बजे सभी फिर से कबीले में दाखिल हुए अपना प्रोजेक्ट का काम आगे बढ़ाने। पर उन्होंने देखा कि कबीले के सारे लोग इकट्ठा थे और महिलाएं रोए जा रही थी। वो आगे बढ़े देखने, वैसे ही सभी दहल उठे। उनकी आत्माएं कांप उठी। सामने चंदन का शव पड़ा था, जिसके सिर को छोड़ बाकी सब नोच लिया गया था। सिर्फ हड्डियां नजर आ रही थी। सभी के आंखों में आंसू थे। मासूम चंदन को किसी जानवर ने खाया था, पर वो वही राक्षस थे। मेघा को बड़ा आघात लगा। उसने देखा कि चंदन के हाथ में उसकी घड़ी भी थी। मंगल बड़ा गुस्से में था। मंगल, तुम सभी की वजह से ही हुआ है। साथियों, इन्हें मार मार के भगाओ। तभी तेज और युग उनसे भीड़ गए, पर वंतर वहां आ गया। उसने सबको रोक लिया। फिर इन सभी को वापस सरकारी निवास जाने को कहा। सभी वापस आ गए। किसी ने शाम तक कुछ नहीं खाया। मेघा तो जैसे टूट गई थी। रात होने वाली थी। वो अकेली ही बाहर निकल आई। उसे अंदर चंदन के बारे में सोच सोचकर खुद को ही गुनहगार मानकर खुद को कोस रही थी। तभी पीयूष उसे संभालने आ गया। वो बातें करते हुए जंगल में आगे बढ़ने लगे। मेघा, मैंने उसके हाथ में मेरी घड़ी देखी, शायद वो मुझे ही देने निकला होगा। पीयूष, तुम अब ज्यादा मत सोचो, गलती तुम्हारी नहीं है। भगवान अच्छे लोगों को जल्द पास बुला ही लेते हैं। मेघा कितना मासूम था वो, उसने क्या गलती की थी? मैं ही मर जाती तो अच्छा होता। पीयूष, मैं तुम्हें इतना चाहता हूं कि तुम्हें कभी कुछ होने नहीं दूंगा। पीयूष ने जल्दबाजी में अपने दिल की बात बोल दी। मेघा, तुम भी मुझे प्यार करते हो। पीयूष, मुझे तो ये भी पता है कि तुम भी बहुत प्यार करती हो मुझे। मेघा ने रोते हुए पीयूष को गले लगा लिया। पीयूष, अब तुम खुश रहो। चंदन भी भगवान के पास सुरक्षित होगा। वो हमेशा हमारे साथ है। जल्द ही ये सब खत्म कर यहां से चले जाएंगे। रात हो गई है, हम दूर निकल आए हैं, हमें चलना चाहिए। दोनों अब सरकारी निवास जाने लगे। तभी भयंकर आवाजें गूंजने लगी। दोनों कांप उठे। तभी वही सारे भयानक राक्षस वहां आ धमके। उन्होंने अचानक हमला कर दिया। पीयूष को उठाकर दूर फेंक दिया। मेघा के चारों तरफ आकर खड़े हो गए। अपने धारदार नाखून तैयार किए। तभी बड़ी तेजी से आए 2 भयानक काले साए, जिनकी आंखें चमक रही थी। उनके धारदार नाखून चमक रहे थे। वो तेजी से आकर उन सभी राक्षसों पर टूट पड़े। वो बड़े खतरनाक लग रहे थे। वो काफी देर तक उन राक्षसों से लड़ते रहे। उनके नाखून जैसे ही राक्षस को लगते वो आग की तरह भस्म हो जाते। आखिर में उन्होंने सभी राक्षसों को मार गिराया। पीयूष मेघा के पास आ पहुंचा। अब वो दोनों साए तेजी से उनके पास आए। उनके सामने खड़े हो गए। पीयूष ने हाथ जोड़कर उन्हें धन्यवाद देना चाहा, पर ये क्या? उन्होंने पीयूष को अपनी ओर खींचा और पीछे से निकाली हुई चमकती तलवारों से उसका सिर काट दिया। मेघा ये देख दहल उठी। पीयूष मारा गया। फिर वो दोनों साए वहां से गायब हो गए। जंगल में चीखें सुनकर मंगल और उसके कुछ साथी वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा मेघा सुन पड़ी है और पीयूष सर कटे मरा पड़ा। मंगल और उसके साथी पीयूष की लाश को और मेघा को कबीले में ले आए थे। सभी आदिवासी वहां इकट्ठा हो गए थे। देवधर, टिया, लालू,
तेज और युग भी वहां आ पहुंचे, सभी सदमे में थे। आखिर ऐसा कैसे हुआ? मेघा तो जैसे सुन्न थी। अचानक ये क्या हुआ? वो राक्षस आए, फिर आए वो शैतान जिन्होंने पीयूष को मारा पर उसे छोड़ दिया। वंतर उसके पास आया। वंतर, हम तुम सबका दुख समझ सकते हैं बेटा। हमने भी अपने कई लोग खोए हैं। हमें पता है किसी तरह के शैतान या राक्षस इस जंगल में मौजूद है जो इंसानों शिकार करते हैं। तुम मुझे बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ? मेघा ने रोते हुए सारी बात बताई। फिर वो बेहोश हो गई। टिया ने उसे संभाला और चंदन के घर ले गई। मंगल पिताजी, एक बात अजीब है। जैसे मेघा ने कहा कि उन राक्षसों को किसी शैतानों ने मारा, फिर उन्हें ही बचाने वाले शैतानों ने पीयूष को मारा, पर मेघा को क्यों नहीं? वंतर, ये तो मेरे समझ में भी नहीं आ रहा। सुबह देवधर ने पीयूष की लाश को गाड़ी में रख दिया ताकि उसे इस जंगल से बाहर निकाल करण को जानकारी देकर उसके घर भेज दिया जाए, क्योंकि वहां से संपर्क करने का कोई साधन नहीं था। किसी के मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं था। उसने सभी का सामान भी रख दिया ताकि सभी यहां से वापस चले। पर मेघा के दिल में एक आग सी भड़क गई थी। पीयूष को किसने मारा ये उसे जानना था, और उन्हें खत्म भी। मेघा ने जाने से मना कर दिया। टिया, चलो मेघा, अब हम यहां नहीं रुक सकते। मेघा, जिसे जाना है वो बेशक जा सकता है। मैं नहीं जाऊंगी जब तक सब पता ना लगा लूं। लालू, तेज और युग ने भी कहा, पर वो नहीं मानी। इसीलिए सभी ने शहर जाने से मना कर दिया और वहीं रुक गए मेघा के साथ। देवधर पीयूष की लाश लिए वहां से निकल पड़ा। तभी मेघा की नजर थोड़ी दूर एक पेड़ के पास खड़े उस पागल आदमी पर पड़ी। वो मेघा को गुस्से से घूरे जा रहा था। मेघा गम में तो थी ही, पर उसमें गुस्सा भी भरा हुआ था। वो उस पागल आदमी की ओर भागी। वो पागल आदमी जंगल में आगे भागने लगा और मेघा उसके पीछे। मेघा को ऐसे भागते देख बाकी सभी भी उसके पीछे गए। थोड़ी ही देर में मेघा ने उस पागल आदमी को धर दबोचा। बाकी सभी भी वहां आ पहुंचे। मेघा, बता मुझे, क्या तू कोई राज जानता है? उस दिन मुझे मारने की बातें क्यों कर रहा था? आदमी, तू एक शैतान लड़की है। वो सभी राक्षस तेरे लिए यहां आए हैं। वो तुझे खोजने के लिए मासूमों की भी जान ले लेते। तुझे मरना ही होगा, वरना और भी कई आएंगे, फिर उन्हें रोकना मुश्किल होगा। लालू, आखिर ये तुम कैसे कह सकते हो कि ये सब मेघा की वजह से हो रहा है? आदमी, मेरा नाम त्योग है। मैं कोई पागल नहीं हूं। मैं एक तांत्रिक हूं। मुझे ऐसी शक्तियां प्राप्त है कि मैं किसी को भी देख कर उसके बारे में जान सकता हूं। पहले मैं कबीले में ही रहता था, पर जब से ये अजीब घटनाएं होने लगी तब से मैं जंगल में ही घूमता रहता हूं। तुम्हें देख मुझे सारी घटनाएं क्यों हो रही है ये प्रतीत हो गया। मेघा, तुम्हें क्या प्रतीत हुआ? त्योग, ज्यादा नहीं, पर वो तुम्हें ढूंढने ही नर्क से बाहर आए हैं। तुम मुझे अपना थोड़ा खून चूसने दो, मुझे सब पता लग जाएगा। मेघा ने पास पड़ा एक कांटा लिया और उससे अपनी एक उंगली को थोड़ा चिर दिया, जहां से कुछ खून निकल आया। त्योग ने वो खून चाट लिया, फिर कुछ मंत्र बड़बड़ाए। फिर एकदम से उसे बड़ा झटका सा लगा। वो बेहद डर गया। त्योग, तुम नर्क के एक महान राक्षस रंध्र की और तुम्हारी मां निर्मति, जो एक मनुष्य थी, उनकी संतान हो। तुम अपनी मां पर गई हो। एक दिन नर्क का महान राक्षस किसी तरह धरती पर आ गया था। वजह थी एक शैतानी सोच वाले आदमी जो राक्षसों की पूजा करता था। उसने नर्क द्वार खोला था। तुम्हारी मां को उस राक्षस ने देखते ही उनसे प्रेम कर बैठा। वो रूप बदलने की काबिलियत रखता था। उसने मनुष्य का रूप धारण कर उनसे प्रेम किया, पर जल्द ही तुम्हारी मां को उनकी असलियत पता लग गई। तब तुम उनके पेट में पल रही थी।
तुम्हारे पिता को नर्क में जल्द लौटना था, इसीलिए वो तुम्हारी मां का पेट चिर तुम्हें अपने साथ नर्क ले जाना चाहता था। उसकी क्रूर हैवानियत उन्हें पता लग गई थी, पर उन्होंने किसी तरह तुम्हें बचाया। फिर उस राक्षस को त्राट खंजर घोंप दिया जिससे उसे असह्य पीड़ा हुई। फिर तुम्हारी मां ने उसे नर्क के गड्ढे में गिरा दिया, पर वो गिरते ही तुम्हारी मां को भी खींच ले गया और द्वार बंद हो गया। आज इतने सालों बाद फिर किसी शैतानी सोच रखने वाले मनुष्य ने वो द्वार एक नई जगह इस जंगल में फिर से खोला है। वो कौन है वो अभी मुझे प्रतीत नहीं हो रहा, पर जल्द तुम्हें बताऊंगा। अब वो फिर खुला है और तुम्हारे पिता की शैतानी सेना के राक्षस तुम्हें लेने आए हैं। वो और भी आएंगे जब तक तुम उन्हें मिल नहीं जाती। टिया, पर मेघा के मां बाप तो कोई और है। मेघा नहीं, तुम सबको एक बात नहीं पता, उन्होंने मुझे गोद लिया है। मुझे सिर्फ इतना ही पता था। एक और बात जो किसी को नहीं पता, मुझे रोज एक स्वप्न आता है, वो भी नर्क का, जहां असंख्य भयंकर राक्षस मुझे घूर रहे हैं। शायद आज उसका पता मुझे लग गया वो क्यों होता है। त्योग, हाँ, वो संकेत तुम्हें मिलता रहता है। मेघा, मुझे मरना ही होगा। बाकी कई लोग भी मेरी वजह से मुसीबत में हैं। तेज, तुम्हें हम नहीं मरने देंगे। युग, हाँ त्योग जी, हमें कोई सुझाव दे ताकि हम मेघा को बचाए रख सके। टिया, मेघा, अब हम तुम्हें नहीं खो सकते। त्योग, इससे ज्यादा मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, पर हाँ एक रास्ता है। अगर तुम किसी तरह त्राट खंजर ढूंढ निकालो तो मैं तुम्हारे राक्षस पिता को फिर धरती पर आने पर मजबूर करूंगा। उसके बाद क्या करना है वो तुम्हें उस खंजर के मिलने के बाद बताऊंगा। कुछ दिन खोज लो, नहीं मिला तो बेटी खुद की जान लेने से पीछे मत हटना। करोड़ों लोग बच जाएंगे लालू, पर वो हमें मिलेगा कहां? त्योग, वो तुम्हें ही खोजना होगा। उसका पता लगाना मेरे लिए भी मुश्किल है। मेघा, मैं आपको आश्वासन देती हूं, अगर मुझे वो खंजर नहीं मिला तो मैं खुद की जान ले लूंगी ताकि किसी पर खतरा ना रहे। त्योग, सभी जाओ, आखिरी कोशिश करके देख लो। आशा रखता हूं तुम्हें वो खंजर मिल जाए। सभी वहां से वापस सरकारी निवास आ गए। तेज और युग मन ही मन सोच रहे थे कि कुछ भी हो जाए पर वो मेघा को मरने नहीं देंगे। मेघा, मुझे समझ नहीं आ रहा हम उस खंजर को कहां खोजे। टिया, शायद हमें शहर जाना चाहिए और तुम्हारे परिवार से पूछो वो तुम्हें लाए कहां से थे। अगर तुम्हारे असली मां कहां रहती थी ये पता लग जाए तो शायद उनके उस घर में, और उन्हें खंजर कैसे मिला और किसने दिया ये पता लग सके। तेज, सही कहा, हमें शहर जाकर उसे ढूंढना चाहिए। शाम को देवधर फिर वहां गाड़ी लेके आ पहुंचा। देवधर करण साहब उनकी लाश को शहर ले गए। ये सुनते ही मेघा बहुत रोने लगी। उसका प्यार जो मर चुका था, वजह भी तो वही थी। फिर वो सभी अगली सुबह फिर शहर जाने के लिए निकलने वाले थे। रात को वो नर्क के गड्ढे का द्वार फिर खुल गया था। इस बार अलग तरह के राक्षस की टोली वहां से धरती पर आ गई थी। उन्हें ज्वाल राक्षस कहते थे। ज्वालामुखी की लावा का शरीर, मगरमच्छ का भयंकर मुंह, उस पर बने दो जलते सिंह, लंबे महात्मा हंस और नानक लिए मशहूर शक्ति वाले थे। अगली सुबह सभी शहर जाने निकले। वो जब शहर पहुंचे तो सबसे पहले सभी पीयूष के घर गए। वहां मेघा बहुत ज्यादा भावुक हो गई। फिर वो सभी कुछ देर के लिए अपने अपने घर गए और मेघा अपने घर। उसे कुछ जानना जो था। उसके बाद सभी फिर मिलने वाले थे। उसके पापा शुभम एक वकील थे और मां सुमित्रा डॉक्टर। उस वक्त वो दोनों घर पर थे। हालांकि मेघा ने उन्हें वहां क्या क्या हुआ ये बातें उनसे छुपी रहे यही ध्यान रखा था। शुभम, अरे बेटा तुम इतनी जल्दी वहां से आ गई, हम भी जी नहीं पाएंगे। मेघा की आंखों में आंसू थे। उसने तो मरने का भी सोच लिया था। ये भी नहीं सोचा उसके माँ बाप का क्या होगा।
अब उसने ठान लिया था वो किसी भी तरह वो त्राट खंजर खोज के रहेगी। मेघा, शुक्रिया पापा, मुझे आपकी बेटी बनने का सौभाग्य मिला। तभी उसकी मां सुमित्रा खाना लेकर वहां आई। सुमित्रा, बाप बेटी की बातें हो गई हो तो मेरी भूखी बच्ची को खाना खिला दो। मेघा ने अपनी मां की हाथ से खाना खाया, फिर उसने सभी को कॉल किया और सभी फिर मिलकर उस अनाथालय जाने निकले, शायद वहां से उन्हें कुछ जानकारी मिले। सभी कुछ देर के बाद वहां पहुंचे। बाहर बड़ा बोर्ड था, रत्नावती अनाथालय। वो सभी अंदर दाखिल हुए। बाहर कई बच्चे खेल रहे थे। एक बच्चे को पूछ वो अंदर दाखिल हुए। वहां के प्यून ने उन्हें रत्नावती जी के ऑफिस में जाने को बोला। वो ऑफिस के अंदर आए। वहां अंदर रत्नावती जी बैठी थी, उन्हीं का वो अनाथालय था। रत्नावती, बैठिए, बोलिए क्या काम था? मेघा, हाँ, हमने सोचा एक दिन शहर जा आए। सुमित्रा, मैं अभी तुम्हारे खाने का इंतजाम करती हूं। मेघा, पापा, मुझे एक जरूरी बात आपसे करनी है। शुभम, हाँ बेटा, पूछो ना। मेघा, मैं आपको कहां से मिली थी? शुभम, बेटा, आज अचानक ये क्यों पूछ रही हो? कुछ हुआ है क्या? मेघा, नहीं पापा, आपने तो मेरी हर विश पूरी की है। आपने मुझे बहुत प्यार दिया है, पर मुझे आज जानना है कि मैं आपको मिली कहां से। शुभम, बेटा, हमने कई साल कोशिश की पर हमें कोई बच्चा नहीं हुआ, तो हमने किसी बच्चे को गोद लेने का सोचा। यहां से करीब 50 किलोमीटर पर रत्नावती अनाथालय है। जब हम वहां गए तो तुम्हें देखते ही तुम्हारी मां ने मुझसे कहा कि यही हमारी बच्ची होंगी, तो हमने तुम्हें गोद ले लिया। बेटा, हम दोनों तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हें कभी कुछ हो गया तो। मेघा, मुझे कुछ जानना है। मेघा ने उसे सब बताया कि वो इस अनाथालय में थी, उसे गोद लिया गया था। रत्नावती ने कुछ पुराने रजिस्टर देखे। रत्नावती, बेटा, तुम्हें एक महिला यहां छोड़ गई थी, ये कहकर कि ये बच्ची मुझे कचरे में पड़ी हुई मिली थी, तो हमने तुम्हें रख लिया। कई सालों तक हमने खोज की पर तुम्हारे असली माँ बाप का पता नहीं चला। फिर तुम्हें शुभम जी और उनकी पत्नी ने गोद ले लिया। क्या आप बता सकती है कि मेघा को कौन यहां लेके आया था? रत्नावती, उसका नाम उसने उषा बताया था, पर एक बात थी, जब वो मेघा को यहां रख कर गई थी तो बहुत रो रही थी। मुझसे कहा था कि इसका ख्याल अच्छे से रखिएगा। तेज, क्या उनका कोई पता उन्होंने बताया था? रत्नावती, हाँ, हमने नाम के साथ पता भी लिखा था। रत्नावती ने उन्हें पता बताया। सभी ने उनका शुक्रिया किया और सभी ने उनके अकाउंट में कुछ पैसे उन बच्चों की मदद के लिए दिए। फिर सभी बाहर निकल आए। लालू, यहाँ पते के साथ एक गांव का नाम भी है, तारण। युग, मुझे पता है ये गांव कहाँ है, यहाँ से सिर्फ थोड़ी दूरी पर ही है, चलो। कुछ देर बाद वो सभी उस गांव में पहुंचे। एक आदमी से पता पूछ वो एक वाड़े की तरफ आए, जो लकड़ियों से बना एक पुराना पर मजबूत बड़ा घर था। उन्होंने बंद दरवाजा खटखटाया। एक बुजुर्ग आदमी ने वो दरवाजा खोला। बुजुर्ग, कौन हो तुम? सभी यहाँ क्या कर रहे हो? युग, हमें कुछ पता करना है। बुजुर्ग, जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अकेला छोड़ दो। देखिए, हम बड़ी दूर से यहाँ आए हैं। बुजुर्ग, तो मैं क्या करूं, जाओ सभी यहाँ से। तभी मेघा उनके पैरों पर गिर पड़ी और वो यहाँ किस लिए आए हैं वो बताया। उस बुजुर्ग को दया आ गई। बुजुर्ग, माफ करना बच्चों, यहाँ अकेला रहता हूं ना, इसीलिए किसी से ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं। तुम सभी अंदर आ जाओ। वो वाड़ा अंदर से और भी विशाल था। लालू, कबड्डी खेलने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, यही जमावड़ा हो जाएगा। इतना विशाल वाड़ा जो है। तेज, देखो ज्यादा ना बोलो, ये बुजुर्ग आदमी इतने डंडे मारेगा कि कबड्डी खेलने लायक नहीं छोड़ेंगे। लालू, हाँ भाई, समझ गया। मेघा, आप इतने बड़े वाड़े में अकेले ही रहते हैं? बुजुर्ग, हाँ बेटा, कई साल पहले मेरा पूरा परिवार एक्सीडेंट में मारा गया, तब से अकेला ही हूं। सभी को ये सुन बड़ा अफसोस हुआ। बुजुर्ग, मैंने ये घर एक साहूकार से खरीदा था।
मैंने सभी पुराना सामान एक कमरे में रखवा दिया था, शायद वही तुम्हें कुछ पता लग जाए। उन सभी ने उस कमरे की तलाशी ली। उन्हें वहां एक बड़ा बक्सा दिखाई दिया। वो खोलते ही उसमें मेघा की बचपन की एक फोटो थी और कई सारे खिलौने भी। मेघा वो सब देख भावुक हो गई। उसे ये भी पता चल गया कि उसे जानबूझकर उसकी मां ने अनाथालय में डाला था ताकि मैं बच सकूं। उन्हें उस बक्से में एक और छोटा बक्सा दिखा। मेघा ने वो खोला, उसमें त्राट खंजर था। सभी ये देख खुश हो गए। एक खंजर रखने का खाली था, मतलब उनके पास दो थे। एक उसकी मां ने इस्तेमाल किया था और दूसरा यहां था। उस बुजुर्ग आदमी का शुक्रिया कर और उसे ये कहकर कि हम आपका ही परिवार है, जब भी जरूरत हो हमें याद करिएगा, कहकर वो वहां से निकले। दूसरे दिन सुबह वो सभी वंती घाटी जाने निकले। वहां पहुंचकर देवधर को लिए वो फिर दोपहर को थबीले की तरफ जाने के लिए बढ़े, पर रास्ते में गाड़ी में कुछ खराबी आने के कारण उन्हें ज्यादा देर हो गई थी। सुनसान उस जंगल के रास्ते उनकी गाड़ी गुजर रही थी। रात भी हो चुकी थी। अब कबीला आने में थोड़ी ही देर बची थी, पर अचानक भयंकर आवाजें गूंजने लगी। सभी ने बाहर देखा जैसे जंगल में कई तरह की आग भागे जा रही है। जब ठीक से उन्होंने देखा, सभी के रोंगटे खड़े हो गए। वो ज्वाल राक्षस थे। देवधर ने बड़ी तेजी से गाड़ी चलाई, पर अचानक उन राक्षसों ने चिल्लाते हुए ऐसा हमला किया कि गाड़ी की एक तरफ का एक पूरा भाग तोड़ दिया। एक और बार उन्होंने गाड़ी को टक्कर मारी। इस बार सभी गाड़ी से नीचे गिर पड़े। सभी के सभी एक दूसरे से बहुत दूर गिर पड़े। गाड़ी भी चकनाचूर हो गई। अब किसी का भी बचना मुश्किल था। मेघा ने किसी तरह खुद को संभाला, पर ज्वाल राक्षस उसके चारों ओर आ पहुंचे। तभी तेजी से आए वही दो साए जिन्होंने पीयूष को मारा था, आकर उन ज्वाल राक्षसों पर टूट पड़े। बड़ी ही भयंकर राक्षसों की आग की ज्वालाओं से लड़ रहे थे। भयानक लड़ाई चल रही थी। तब तक मेघा ने टिया, लालू और देवधर को खोज लिया, पर तेज और युग बड़ी दूर गिरे थे। तभी उन दो सायों ने फिर उन राक्षसों को खत्म कर दिया। उन सायों के पीछे अब मेघा त्राट खंजर लिए खड़ी थी। तभी उनके आगे अचानक आए हुए मंगल और उसके साथी भाला लिए उन सायों को चारों तरफ से घेर लिया था। मेघा, मेरे पीयूष को तुमने मारा था ना, आज तुम नहीं बचोगे। तभी वो साए अपने असली रूप में आने लगे। उन्हें देख सभी के होश उड़ गए। वो तेज और युग थे। तेज और युग वो खतरनाक साए कैसे बने? उन्होंने पीयूष को क्यों मारा? मेघा की मां को त्राट खंजर किसने दिए थे? क्या कोई और राज छुपे हुए है? मेघा बड़े गुस्से से उन्हें देख रही थी। उन सभी को यकीन नहीं था कि ये साए तेज और युग थे। तेज सरकारी निवास में, चलो हम सब बताते हैं, यहां खतरा है। वो सभी वहां आए। मंगल ने बाकी साथियों को वापस भेज दिया। युग ने सब बताना शुरू किया। युग, हम दोनों कोई एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। हम दोनों असल में भाई है। हमें नहीं पता हमारे माँ बाप कौन थे, ना ही हमने कभी जानने की कोशिश की, पर जिन्होंने हमें पाला था उसे हम अपना पिता मानते थे। वो एक दैवीय साधु थे। उनका नाम वर्तौ है, जो हिमालय से तपस्या कर आए थे। उन्हें काफी दैवीय शक्तियां प्राप्त है। उन्होंने हमसे बस यही कहा था कि तुम दोनों में बचपन से ही शक्तियों का संचार था। तुम्हारे माँ बाप गांव में रहते थे। लोगों ने कहा कि ये शैतानी बच्चे हैं, इन्हें मार दो। जब पूरा गांव हमें मारने जंगल के अंदर ले आया था, वो हमें जलाकर मारने वाले थे, जिनमें हमारे माँ बाप भी शामिल थे। पर दैवीय साधु ने हमें बचा लिया और उनसे कई दूर ले आए। तब से वो हमारे पिता बन गए। उन्होंने हमें शक्तियां काबू करना सिखाया। जब हम दोनों बड़े हुए तो उन्होंने एक दिन हम दोनों से एक बात कही, वर्तौ बच्चों, आज तक मैंने तुम्हारा ख्याल रखा पर आगे नहीं रख सकता। मुझे अब फिर हिमालय जाना है। मैं कब लौटूंगा पता नहीं। जाते हुए तुम दोनों से कुछ मांगना चाहता हूं। तुम दोगे ना?
तेज पिताजी, आपके जाने का दुख तो होगा पर आपके लिए जान भी हाजिर है। बोलिए हमसे क्या चाहते हैं। वर्तो बेटो, एक दिन मैंने एक महिला की मदद की थी जो मुझे एक बार एरिंथ के जंगलों में अपनी बच्ची के साथ मिली थी। उसका पति एक नर्क का महान राक्षस था। उसे मैंने 2 त्राट खंजर दिए थे ताकि वो उस नर्क के द्वार को बंद कर सके, पर वो खुद भी उसके साथ वहां नर्क में गिर गई। युग, हमें याद है आपने हमें नर्क और उसके राक्षसों के बारे में विस्तार से बताया है। वर्तो उन्हीं की एक बेटी है। मैंने मेरी शक्तियों से पता किया कि भविष्य में वो नर्क का द्वार फिर खुलेगा उस लड़की को नर्क ले जाने के लिए। तेज, हमें क्या करना होगा पिताजी? वर्तो, उस लड़की की रक्षा, हमेशा उसके साथ साए की तरह रहना। जिस दिन वो राक्षस आएंगे अपनी शक्तियों से उसे बचाए रखना। मुझे वचन दो कि उस लड़की को कभी कुछ होने नहीं दोगे। युग, पिताजी मैं वचन देता हूं। तेज, पिताजी मैं भी वचन देता हूं। वर्तो बच्चों, अब मैं यहां से हिमालय की ओर प्रस्थान करता हूं। अपना वचन याद रखना। हमने भावुक होकर अपने पिता को विदाई दी और उस वक्त के बाद आज तक हम तुम्हें शैतानी लोगों से और राक्षसों से बचाए रख रहे हैं। हम तुम्हें नहीं मरने देंगे। उन्हें पहले हमसे से ही टकराना होगा। सभी ये सब सुन हैरान थे। क्या तुमने पीयूष को क्यों मारा? वो तो कोई राक्षस नहीं था। तेज, उसी ने वो नर्क का द्वार खोला था। मेघा, क्या? नहीं, ये वो कैसे कर सकता है? युग, वो काली शक्तियां करता था। उसकी सफलता का वही राज था। वो यही नहीं रुका, इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर उसने वो द्वार खोल दिया। फिर उसे पता लगा वो तुम्हारे लिए आए हैं, इसीलिए वो तुम्हें यहां ले आया। तेज, उस दिन वो तुम्हें उस द्वार के पास ले जाने वाला था उन राक्षसों के साथ, पर हमें पता लग गया, इसीलिए हमें उसे भी मारना पड़ा, वरना तुम्हें खतरा होता। मेघा जैसे ये सुन टूट चुकी थी। आखिर कब तक उसे ये सब सहना था? युग, मेघा, हम हमारा पहला कर्तव्य कभी नहीं भूलेंगे, वो है तुम्हें बचाए रखना। उसके लिए हम कुछ भी करेंगे। तेज, हाँ मेघा, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। मेघा, मैंने तुम दोनों को हमेशा गलत समझा। क्या कुछ नहीं कहा तुम्हें? पर तुम दोनों सिर्फ मेरे लिए आए और इन खतरों का सामना कर रहे हो अपने पिता के सिर्फ एक वचन के लिए। टिया, हाँ दोस्तों, मैंने भी आज तक तुम्हें कितना बुरा कहा होगा, पर आज तुम्हारी सच्चाई जानकर तुम्हें नमन करना है। लालू, मैंने तुम दोनों के बीच के झगड़े को और बढ़ावा दिया ताकि मुझे भी कुछ मजे देखने को मिले, पर मुझे माफ करना दोस्तों। युग, हमें किसी भी तरह मेघा को इस मुसीबत से बाहर निकलना है। मंगल, मैंने उस दिन त्योग के साथ हुई तुम्हारी बातें भी सुन ली थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी शक्तियां और राक्षस भी होते हैं, पर कुछ दिनों में सब एहसास हो गया। मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा ताकि आगे मेरे लोगों पर भी मुसीबत ना रहे। तेज उठो मेघा और हिम्मत लाओ। याद करो चंदन को, उस मासूम बच्चे को कैसे उन राक्षसों ने मार दिया था। मेघा, मासूम बच्चे चंदन को मारने वाले उन हैवानों को फिर से उस नर्क में बंद कर दूंगी। अब चाहे कितने भी आए नहीं डरूंगी। लालू, हम सब तुम्हारे साथ है मेघा। अगली सुबह वापस सभी इकट्ठा हुए। अब त्राट खंजर मिल चुका था। त्योग भी वहां आ पहुंचा। त्योग, आखिर तुम सभी ने इस त्राट खंजर को खोज ही लिया। मेघा, हाँ, और पीयूष ही वो शैतानी इंसान था जिसने ये नर्क का द्वार खोला था। त्योग, मुझे तेज और युग ने ये सब बता दिया था। ये भी कि वो कौन है। मेघा, अब हमें क्या करना होगा? त्योग, सुनो, हमें आज रात को इस जंगल में स्थित प्रकार खंडहर जाना होगा। वही वो नर्क का द्वार खुला है जहां से राक्षस रात में आते हैं। आज रात भी भयंकर राक्षस निकलेंगे। तेज और युग, तुम उन्हें संभाल लेना। तब तक मैं और मेघा उस द्वार के पास जाकर मेघा का खून उस गड्ढे में डालेंगे और कुछ मंत्र उच्चारण करेंगे ताकि उसका पता मेघा के राक्षस पिता रंद्र को लग जाए।
फिर वो ऊपर आ जाएगा, तब मेघा उसे वो त्राट खंजर मार फिर से वो द्वार हमेशा के लिए बंद कर देगी। मंगल में और मेरे साथी भी आपकी रक्षा के लिए आएंगे। त्योग नहीं, आम इंसान खतरे में होंगे, वहां सिर्फ मैं, मेघा, तेज और युग जाएंगे। मेघा, हाँ सही कहा, अब किसी को नहीं मरने देंगे, हम जरूर काम खत्म करेंगे। त्योग ठीक है, तो आज शाम तुम मुझे मिलो और हम वहां जाएंगे। आज की रात कुछ भी हो सकता था। लड़ाई नर्क के एक महान राक्षस रंध्र और उसके राक्षसों की सेना से होने वाली थी। तेज और युग आपस में बातें कर रहे थे। युग, तेज आज कुछ भी हो जाए पर मेघा नर्क में नहीं जानी चाहिए। तेज, हाँ भाई, हम पूरी जान लगा देंगे। युग, उसे अभी तक हमने ये उसे नहीं बताया कि हम दोनों ही उसे बहुत प्यार भी करते हैं, क्योंकि हमारा पहला कर्तव्य उसे बचाए रखना है, इसीलिए उस बात का कोई मतलब नहीं। तेज, हम उसे कुछ नहीं होने देंगे, मैं जान तक दे दूंगा उसके लिए। शाम हो गई थी। टिया, तुम सभी अपना ख्याल रखना, तुम कामयाब होंगे। लालू, सावधान रहना और सतर्क भी। मंगल विजय होकर ही वापस लौटना। उसके बाद त्योग, मेघा, तेज और युग उस खंडहर की ओर जाने निकले। वहां पहुंचकर वो रात होने का इंतजार करने लगे। रात हो गई थी, किसी भी वक्त वो नर्क का गड्ढा खुलने वाला था। मेघा और त्योग दूसरी तरफ एक पत्थर के पीछे छिप गए ताकि तेज और युग उन राक्षसों से लड़ते रहे, तब तक बाकी काम ये पूरा कर ले। अचानक धरती हिलने लगी, उस गड्ढे से भयानक आवाजें आने लगी। वो द्वार खुल चुका था। उसमें से निकले असंख्य सुअर का भयानक मुंह लिए उस पर रेंगते काले कीड़े, कांटों से भरे भयंकर शरीर, माथे पर काला भयानक सिंह, पत्थरों जैसे मजबूत भयानक हाथ और नुकीले नाखून, बड़ी आंखें, फटी हुई रक्त बहता हुआ। असंख्य राक्षस उस द्वार से बाहर निकले। तेज भाई, तो शुरू करे। युग, चलो शिकार करते हैं। अचानक वो दोनों सायों में तब्दील हो गए, वही भयंकर साए। वो राक्षसों पर पूरी तेजी से टूट पड़े, पर ये राक्षस भी कम ना थे। जंगलों में लड़ाई पूरे जोश से चल रही थी। तब मौका पाकर मेघा और त्योग उस गड्ढे के पास आए। त्योग ने अपने मंत्र पढ़े, फिर पहले से निकाला हुआ मेघा के खून को उस गड्ढे में डाल दिया। पर अचानक उस गड्ढे में से एक ऐसा तूफान उठा कि उसकी चपेट में आकर त्योग और मेघा बहुत दूर जाकर गिर पड़े। अचानक आसमान में बिजलियां कड़कने लगी। रंध्र बाहर आ रहा था। सांपों से बने उसके हाथ, माथे पर दो जलते हुए दो बड़े भयानक सिंह, पूरा शरीर लावा जैसा लाल, आंखें काली भयंकर, शरीर पर रेंगते कीड़े, लंबाई में सबसे तिगुना बड़ा भयानक राक्षस रंध्र ऊपर आ चुका था। अचानक सारे राक्षस रुक गए। तेज और युग भी ऐसा भयंकर दानव देख कुछ देर के लिए सहम उठे। तभी मेघा उठी और त्राट खंजर लिए उसे मारने आगे बढ़ी। तभी तूफान की गति से आया उसके एक सांप के हाथ ने उसे दूर फेंक दिया। वो पेड़ से जाकर जोरों से टकरा गई। ये देख तेज और युग उससे लड़ने आगे बढ़े। तभी राक्षस की सेना फिर उनसे लड़ने लगी। रंध्र, आज फिर ऊपर आकर अच्छा लग रहा है, हा 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 हा। मेघा, तेरे जैसे राक्षस को धरती पर आने का कोई अधिकार नहीं है। रंध्र, तुम ही मेरी बेटी हो, हा 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 हा। आज मैं तुम्हें अपने साथ नर्क में ले जाऊंगा, फिर वापस आकर इस धरती पर कब्जा करूंगा। मेघा, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। रंध्र, तुम्हारी मां ने मुझे वो खंजर मार अच्छा नहीं किया था। मैंने उसे नर्क में बड़ा तड़पाया, फिर उसे नर्क के भूखे राक्षसों के आगे डाल दिया, उसके टुकड़े करके वो खा गए, हा 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 हा। ये सुनते ही मेघा का गुस्सा काफी बढ़ गया। अचानक उसकी आंखें आग की ज्वाला से भर उठी। उसके पूरे शरीर से आग की ज्वालाएं निकल पड़ी। तेज और युग उसका ये रूप देख हैरान हो गए। फिर उसने आग की लपटों से ऐसा तांडव मचाया कि पल भर में सभी राक्षसी सेना को भस्म कर दिया। त्योग जो घायल था वो भी ये देख अचंभित था। पर जैसे ही उसने अपने राक्षस पिता को मारना चाहा, रंध्र ने अपनी पूरी शक्ति से उस पर वार किया। उस भयंकर वार से मेघा बड़ी दूर जाकर गिर पड़ी और बेहोश हो गई।
फिर उसने अपने भयानक सांपों वाले हाथ लंबे किए और तेज युग और त्योग को उसमें जकड़ लिया। वो बस उन्हें खत्म करने ही वाला था। तभी वहां उड़ते हुए आए कई धारदार भाले उसके शरीर में घुस पड़े। मंगल के साथ वंतर, लालू, टिया और थबीले के सारे योद्धा वहां आ पहुंचे। उसी वक्त युग किसी तरह उस चंगुल से छूट गया, पर रंध्र ने अपना मुंह खोला जिसमें से असंख्य सांपों वाले हाथों ने सभी लोगों को जकड़ लिया। अब किसी का भी बचना मुश्किल था, पर युग ने किसी तरह अपने आप को बचा लिया। उसने देखा मेघा के हाथों में वो त्राट खंजर था। उसने वो उठा लिया, फिर कुछ मंत्र बोला जिससे उसकी पूरी शक्ति एक रोशनी की तरह बाहर निकल आई और सीधी जाकर तेज में समा गई। तेज की नजर युग पर पड़ी। युग ने मेघा की तरफ इशारा कर तेज से कहा, इसे बचाए रखना भाई। तभी तेजी से दौड़ते हुए युग पीछे से जाकर उस रंध्र राक्षस पर टूट पड़ा। उसने त्राट खंजर उसके सिर पर मार दिया। तभी धरती फिर हिलने लगी। सभी सांपों वाले हाथों से सभी रिहा हो गए, पर वापस जाते वक्त उन सांपों के हाथों ने युग को जकड़ लिया और रंध्र राक्षस के साथ युग भी उस नर्क में खिंचा चला गया। द्वार हमेशा के लिए बंद हो गया। 2 साल बाद मेघा अब मास्टर्स की पढ़ाई के किएटिया और अपनी कुछ सहेलियों के साथ दूसरे शहर पढ़ने आ चुकी थी। उन्होंने वहां एक फ्लैट ले रखा था। रात को खाने के बाद उसे अकेले ही बाहर टहलने की आदत थी। आसपास काफी सुनसान जगह थी, ज्यादा बस्ती नहीं थी। आज वो काफी दूर निकल आई थी। तभी कुछ शराब पिए हुए गुंडों ने उसे खुली जीप में उठाने की कोशिश की, पर वो किसी तरफ उनके चंगुल से छूट गई और वो गुंडे उसे शिकारी कुत्ते की तरह खोजने लगे, पर उसने किसी तरफ छिपकर आगे बढ़ते हुए अपने फ्लैट तक पहुंची। वो उन गुंडों से बच गई। तभी जोरों से बरसात शुरू हो गई। वो गुंडे अपनी जीप लिए आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक उन्होंने जीप रोकी। बारिश में काला जैकेट पहना हुआ और चेहरा ढका हुआ एक आदमी खड़ा था। सभी गुंडे नीचे उतरकर उसे मारने आगे बढ़े। तभी पीछे से निकाली हुए तेज तलवार ने उन बाकी सभी के सिर काट दिए। वो आदमी आगे बढ़ा और एक आखिरी बचे गुंडे के पास आकर बोला, तूने उसे हाथ लगाने की कोशिश कैसे की शैतान आदमी, और उसे ही क्या किसी भी लड़की के साथ ऐसा व्यवहार करना गलत है। तभी उसने उसका सिर भी काट डाला। सबको मारने वाला तेज था, जिसे युग की भी शक्तियां प्राप्त थी। अब वो ज्यादा खतरनाक बन चुका था। उस दिन जब युग नर्क में रंध्र के साथ गिर पड़ा और द्वार बंद हो गया, उसके दूसरे दिन त्योग और तेज मिले थे। त्योग, मुझे युग के जाने का दुहक है, पर तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मेघा के पास भी असीम शक्तिशाली शक्तियां मौजूद है, जिसे उसे पता नहीं है। इसीलिए रंध्र उसे नर्क ले जाने फिर आएगा। किसी शैतानी आदमी की मदद लेकर अगर वो मेघा को ले गया तो वो उसे भी राक्षस बना देगा ताकि धरती पर आकर राज कर सके। तेज, मुझे पता है अब मुझे क्या करना है। मेरे भाई का बलिदान व्यर्थ नहीं होगा। मुझ में अब ज्यादा शक्तियां हैं। त्योग, तो वो काम कर दो, फिर मिलेंगे कभी। मेरी जरूरत हो तो बता देना। तेज ने कबीले वालों के साथ उसके साथियों की भी यादाश्त मिटा दी और मेघा की भी, ताकि उन्हें ना राक्षस याद रहे, ना नर्क का द्वार, और ना ही तेज और युग भी, ताकि सभी अपनी जिंदगी खुशी से बिता सके और मेघा भी सब भूल जाए ताकि जिंदगी में खुश रह सके। इसीलिए उसने अपनी यादें भी मेघा और बाकी सभी के दिमाग से खत्म कर दी। अगले दिन मेघा को पता चला कि उन गुंडों को किसी ने मार दिया, तो उसे खुशी हुई कि ऐसे भेड़ियों की यही सजा हो। आज उसकी क्लास में एक नए लड़के ने एडमिशन लिया था। वो मेघा को ही प्यार से देखे जा रहा था, पर मेघा ने उसे मुंह फेर कर इग्नोर कर दिया। पर वो मेघा को इग्नोर नहीं कर सकता था। आखिर वो तेज था। आज तक वो मेघा के साथ साए की तरह खड़ा है, पर मेघा को इस बात का पता नहीं है। अगर किसी दिन वो नर्क का द्वार फिर खुल गया, वो हमेशा मेघा को बचाए रखने के लिए उन शैतानी आदमी और नर्क के राक्षसों से लड़ने को हमेशा तैयार है।
दोस्तों ये कहानी यही खत्म होती है। तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक